एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेक वेदर 6 का पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 6 का पावर n कोई एक्सप्रेशन दिया गया है। अब ये नंबर 0 पे इंड होगा या नहीं होगा, ये हमको चेक करके बताना है। ठीक है, 0 पे इंड होने का अर्थ ये होता है, जैसे मान लीजिए 3030 लिखते हैं तो इसके एंड में क्या है, 0 है। तो इस तरह से ये नंबर 0 डिजिट पे इंड होगा या नहीं होगा, ये चेक करके हमको बताना है। ठीक है, तो अगर ध्यान दिया जाए यहाँ पे कि कोई भी नंबर अगर 0 पे इंड होता है, इफ़ एनी नंबर इंड्स विथ डिजिट 0, कोई भी नंबर अगर 0 डिजिट पे इंड होता है तो इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, तो वह 10 से ज़रूर कटेगा, है ना। ऐसे कहे तो, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि वो 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, क्योंकि वो 10 से कट रहा है। 10 से अगर डिविजिबल है तो वो 2 और 5 दोनों से भी डिविजिबल होगा। ठीक है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंस, अगर देखें हम यहाँ पे सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का पावर n, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर निकाले तो 6 का क्या होगा, अगर एलसीएम निकालेंगे तो 2 × 3 होगा, और n जैसे है वैसे यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको जब हमने तोड़ा तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें तो 5 है नहीं, है ना। 5 होता तभी तो 0 होता ना, 6 5 जा 30 हो जाता, ऐसा कुछ होता तो 0 होता इंड पे, लेकिन यहाँ तो है नहीं। इसलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, हेंस 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 का पावर n। 6 का पावर n का हम प्राइम फैक्टराइजेशन जब किए तो उसमें 5 तो कहीं नहीं है ना। तो लिख सकते हैं देयरफॉर 6 का पावर n cannot end with the digit 0 for any natural number n, है ना। यानी कि 6 का पावर n 0 डिजिट पे इंड नहीं हो सकता। वो आप कोई भी n का कोई भी नेचुरल वैल्यू आप ले ले तो वो 0 पे इंड नहीं हो सकता है। आप यह सोचे कि नेचुरल वैल्यू ऑफ n, यानी कि n के जगह पे कोई भी नेचुरल वैल्यू यानी 1 से लेके इन्फिनिटी तक अगर ले लिया जाए तो जैसे 1 लेते हैं तो 6 होगा, 2 अगर लेंगे तो 6 × 6 होगा, है ना। 6 का स्क्वायर 6 × 6 हो जाएगा, यानी कि 6 को आप कितना बार भी आप गुना कर ले, जितना बार भी आप गुना कर ले तो इंड तो उसका 6 पे ही होगा, 0 तो आएगा नहीं आखिरी में, इसलिए ये नंबर 0 पे इंड नहीं हो सकता। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब 6 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 4 3 2 1 + 5, है ना। ये सब नंबर्स दिए गए हैं, एक्सप्रेशन प्रूफ करना, ये हमको बताना है कि ये क्यों जो है कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले यह समझ ले कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। किसी भी नंबर्स को आप कम से कम 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दे तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। और वो 2 नंबर कैसे होने चाहिए, वो 2 नंबर में जो भी आप नंबर्स या डिजिट लिखते हैं तो वो जितने भी डिजिट आप लिखेंगे वो उसमें 1 इंक्लूड नहीं रहेगा, बाकी कोई भी नंबर्स उसमें हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर्स हम लोग ले सकते हैं। ठीक है कोई भी नंबर्स हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो पहला जो एक्सप्रेशन दिया गया है 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। तो अगर इसको हम कम से कम 2 संख्या के फॉर्म में अधिक से अधिक जितना भी चाहे उतना लिख सकते हैं गुना के रूप में, लेकिन कम से कम 2 संख्या के रूप में अगर लिख देते हैं तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं क्या कि इसमें प्लस के पहले और फिर प्लस के बाद में
क्या कॉमन है, तो 13 कॉमन है। इसको क्या हम 13 को 13 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो ये 13 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो फिर क्या बचेगा यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस और ये 1, ठीक है, कॉमन ले लिए तो इतना लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे, 13 को लिख दिए जैसे है वैसे, 11 7 जा 77 प्लस 1 हो गया, फिर प्लस 1 ऐड करेंगे तो 78 हो जाएगा। 13 जैसे है वैसे हम लोग लिखते आ रहे हैं, ठीक है। 78 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, इतना मिलेगा, है ना। अब 13 है तो जैसे वैसे उतार दिए, और इसका वैल्यू जैसे था वैसे यहाँ पे हम लोग लिख दिए। तो ये क्या है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में है कि नहीं है ना, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि सिंस इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है, हेंस इट इज़ ए कंपोजिट नंबर, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। एंड वी हैव, फिर से हम क्या दूसरा नंबर दिया गया है 7 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है +1, ठीक है। तो प्लस 5 है, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1 लिखे तो कोई दिक्कत, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्लस के पहले और प्लस के बाद क्या कॉमन है, हमारा 5 है, और यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 कॉमन हम बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा 6 7 6 4 3 2 1 मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेंगे, है ना, प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा 1, ठीक है। इन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1008, और प्लस क्या है 1, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई, इसको प्लस करें तो क्या हो जाएगा 1008 प्लस 1 1009, है ना। तो कम से कम 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम लोग लिख दिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सिंस इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए, इसलिए ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। यही हमको दिखा देना है कि ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि सोनिया, कोई सर्कुलर पाथ है, सोनिया को लगता है 18 मिनट कंप्लीट करने में 1 राउंड, है ना, और एक रवि है, रवि को लगता है 12 मिनट कंप्लीट करने में उसी सर्कुलर पाथ को, ठीक है। तो हमको बताना है क्या कि चूँकि ये दोनों क्या है कि एक ही डायरेक्शन में और सेम टाइम में स्टार्ट करते हैं उस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो दोनों को क्या करते हैं कि बताना ये है कि दोनों पर्सन क्या होगा कि कब एक दूसरे से आपस में आकर मिल जाएंगे, कैसे मतलब मिल पाएंगे, कितने मिनट बाद, ठीक है, यह हमको बताना है। तो इसमें पहले से क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जो है मूव कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम, एक ही समय में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें, सिंस टाइम टेकन बाय सोनिया, सोनिया द्वारा कितना समय लिया जाता है कंप्लीट करने में, तो 18 मिनट। 18 को अगर एलसीएम हम निकालें तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 6 3 जा 18, ठीक है, मिनट में हो गया। उसी तरह से रवि द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है कितना, 12 मिनट, तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 दूना 4 3 12, यानी कि 2 2 जा 4 3 जा 12 मिनट हो गया, ठीक है। इसलिए अभी ये दोनों आपस में कब मिलेंगे, कितने टाइम्स के बाद मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, सो रिक्वायर्ड टाइम बराबर क्या आएगा, इन दोनों का जो भी समय लगेगा उसका एलसीएम हम लोग निकाल देते हैं, 18 और 12 का एलसीएम। तो क्या है एलसीएम, क्या हो गया आपको, पहले जो कॉमन है उस क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 लिख लिए। उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लोग लिख लेंगे, क्या नहीं है, 2
एंड 3, तो 2 एंड 3 ले लिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, इतना क्या हो गया हमारा मिनट हो गया। देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स, यानी कि 36 मिनट बाद ये आपस में फिर से ये मिलेंगे, ठीक है। वैसे भी अगर देखें तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। फर्स्ट अगर राउंड अगर लगाता है, फर्स्ट राउंड अगर रवि लगाता है तो रवि कितना मिनट लेता है समय, 12 मिनट, ठीक है, और सोनिया लेती है समय 18 मिनट। तो ये तो 3 टाइम्स चक्कर लगाएगा तो 36 मिनट में होगा, और ये 2 टाइम्स अगर चक्कर लगाएंगे तो 36 मिनट, इसका कॉमन क्या होगा, 36 मिनट हो जाएंगे। इस तरह से भी हम लोग जो है मौखिक तौर पे इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को एग्जाम में ऐसे सोल्व करने पड़ेंगे, ठीक है, ये बाय प्रोसेस।